ये हम नारायण सरोवर पहुंच गए हैं और ये मंदिर बन रहा है। इसका बड़ा कॉरिडोर टाइप का बड़ा अद्भुत बन रहा है, काफी बड़ा। तीर्थों का बहुत तेजी से विकास हो रहा है हर जगह। ये रहा नारायण सरोवर। माँ का दर्शन समुद्र नारायण सरोवर का मुख्य प्रवेश द्वार। ये रहा नारायण मंदिर। ये रहा भगवान श्रीमन नारायण का नारायण मंदिर नारायण। इसका भागवत जी में बहुत अच्छे से वर्णन आता है। प्रचेतागण जन्म लेते ही
तप करने चले जाते हैं नारद जी के कहने से। तो यहाँ पर उन्होंने रुद्र गीत गाया और हरिहर की उपासना की। अंतिम में भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। चतुर्थ स्कंद में वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद में वर्णन रुद्र गीत का आता है। तो यही जगह पर हुआ है। तो 2 सरोवर विशेष गुजरात में है, एक बिंदु सरोवर और नारायण सरोवर। अभी मैं नारायण सरोवर दर्शन करने आ गया। ये परिक्रमा का मार्ग भगवान नारायण का। ये श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है यहाँ पर, और ये चतुर्थ स्कंद का श्लोक है जो और प्रचेताओं कथा जो आती है यहीं पर ऐसा दिया है। यहाँ पर भी प्रचेताओं ने यहीं पर तप किया था और भगवान की आराधना का क्रम आराधना करते हुए भगवान को प्राप्त किया। और भगवत कृपा से ये भू वैकुंठों में एक वैकुंठ है। 108 दिव्य देश हैं भारतवर्ष के जो श्रीरामानुज परंपरा के स्वीकारे जाते हैं, उनमें 108 दिव्य देश एक दिव्य देश भी कहलाता है। जय बद्री विशाल, ये यहाँ के भैया जी अर्चक हैं, मैंने पुजारी जी। आपका शुभ नाम क्या है राम जी? मनीष जी। यहाँ हाँ जी। तो एक समय ऐसा हो गया, मंदिर बंद करने का टाइम हो गया, पुजारी ने मंदिर बंद कर दिया। जी जी। पुजारी को आगना कि मैं कच्छ की रानी हूँ, मेरे को द्वार खोल दो। पुजारी ने बोला द्वार आ गया, द्वार नहीं खुलेगा। तो कच्छ की रानी ने वहाँ पे संकल्प लिया, ऐसा मंदिर में कच्छ में बना हुआ है। इतनी बुद्धि द्वारका में, इतनी बुद्धि यहाँ पे। वो ये बात में सरोवर है, विष्णु भगवान के पैर से जल निकला हुआ है। जी 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 जी। हाँ जी। तो किधर से जाते नहाने के लिए? अच्छे अच्छे। हाँ नहीं, गीता में भी नहीं, केवल भागवत जी में है, वाल्मीकि रामायण जी में, विष्णु पुराण जी में, ऐसा कैसा? जी जी जी। हाँ, बहुत सुंदर। आपने जो आपको जानकारी दी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। आप दोनों लोग यहीं के हैं, बहुत सुंदर। आइए कभी बद्रीनाथ। हम उत्तराखंड श्री बद्रीनाथ से हैं। हाँ, और ये सारा नारायण सरोवर का क्षेत्र है। चलो अब नारायण सरोवर के दर्शन करते हैं, जिसके लिए आया यहाँ भगवान के दर्शन करके नारायण सरोवर दर्शन करते हैं। जब भी गुजरात प्रांत में आए, कच्छ भुक्त जरूर आए, तो इसी द्वारकाधीश भगवान है। बताया था उन्होंने पंडित जी ने जो रानी जी के बारे में, यहाँ के कच्छ की उनके विषय में, तो ठाकुर जी करुणा करके यहाँ पधारे। श्री लक्ष्मी मैया, बलराम जी महाराज ठाकुर जी का पालन। साक्षी गोपाल आदि साक्षी गोपाल श्री हनुमान, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जिनके कारण ये नारायण सरोवर कहलाता है। भगवान के श्री चरण से ये श्लोक श्रीमद् भागवत का है। दर्शन स्पर्शन वापि श्रवणे भाषणे यत्र देवत्रियं संगम साइष्णे
जिसके दर्शन से स्पर्श, गुणों के श्रवण से, जिससे किसी प्रकार की भाषण से हम द्रवीभूत होकर हृदय में तरंग उत्पन्न होता है, हृदय पिघलने लगता है, मनुष्यों ने उसको प्रेम बताया है। ऐसा सूरदास जी महाराज ने कहा है। यद्यपि ये श्लोक भागवत जी के कारण ऐसा बना है। ये ठहरा यहाँ नारायण सरोवर। महाराज जी जय बद्री विशाल, महाराज जय बद्री विशाल। ये संत भगवान देखो यहाँ बैठे हुए हैं। तो अभी तक हम जिसके रास्ता देख रहे थे आज पहुँच गया। तो ये भगवान श्रीमन नारायण का सरोवर है। ये भगवान के श्री चरण से उत्पन्न हुआ। भागवत जी में बड़ा अच्छा ही वर्णन आता है। और हम तो ये कहते हैं, एक बार हम सभी को, जितने भी सनातनी हैं, उन सबको श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करना चाहिए। हमारे भारत में कितने तीर्थ हैं हमारे, और कहाँ कहाँ तीर्थ हैं, ये सारा का सारा विवरण दिया गया श्रीमद् भागवत जी में। और एक ग्रंथ है 81,000 श्लोक का, जिसको बोलते हैं स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वहाँ आता है वर्णन। जो 12 अथवा कुछ सरोवर हैं, उनमें ये बिंदु सरोवर इत्यादि जो गुजरात क्षेत्र में पड़ते हैं, इन सब का वर्णन आता है। तो ये नारायण सरोवर है। तो यहाँ का विशेष करके वर्णन आता है, क्योंकि प्रचेताओं को यहीं पर भगवान की कृपा प्राप्त हुई। और जो लोग वाल्मीकि जी को सपच बता रहे हैं, तो उनके लिए हम निवेदन ये करते हैं, श्रीमद् महाभारत का अध्ययन करें। जब महाभारत का अध्ययन करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। वाल्मीकि जी विप्र ही थे, और उन्होंने चोरों के साथ रह रहे के चोर बन गए थे, ऐसा जरूर कह सकते हैं। जिसके साथ में रहे वैसे बन गए, जैसा रंग वैसा ढंग। तो भगवत के पास ये हुआ ये कि श्री वाल्मीकि जी महाराज यही दक्ष प्राचेतस पुत्र है। ये प्रचेताओं के पुत्र कहलाए गए हैं वाल्मीकि महाराज। तो प्रचेता कौन थे? विप्र थे और ऋषि थे। क्योंकि पहले सृष्टि के भाव में ऐसे बहुत सी जगह वर्णन आता है कि क्षत्रियों से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। जैसे कि श्री ऋषभदेव भगवान के यहाँ 100 पुत्र उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़े भरत जी महाराज, पंचम स्कंद में कथा आती है। उसके पश्चात आता है नंबर तो 9 योगेश्वर, 9 ऋषि बन गए, और 81 भगवान के भक्ति करते हुए राज शासन को, तंत्र को संभाला। आज के समय में लोग कुछ भी बोलते हैं और शास्त्रों का अध्ययन तो करते नहीं, तो मन में जो मन में आया बकने लगते हैं। नहीं, मन में की मत बोलो, शास्त्रों का अध्ययन करो। और ये भागवत, वाल्मीकि रामायण, इसमें रामचरितमानस में ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। गीता जी में भी ये सब कुछ नहीं मिलेगा। गीता में तो सार सार है। तो इसीलिए यही निवेदन है, श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन जरूर करें। और जो मेरे पास में 2 बोतल लेके घूम रहा हूँ, तो इनमें जहाँ भी तीर्थों में जाता हूँ वहाँ का जल एकत्रित कर रहा हूँ। और जो भी सज्जन श्रद्धालु मिलते हैं उनको हम जरूर देते हैं प्रसाद। जय श्री बद्री विशाल, जय श्रीमन नारायण।